शुकदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित नेत्र बंद करके जरा इस प्रसंग को ध्यान से सुनो। जब नंद बाबा वसुदेव के सन्मुख पहुंचे, देव की वैसे बैठी है जिस मां के 6 पुत्रों को मारा गया, उसके सन्मुख उस मां की स्थिति क्या होगी? हम सबके जीवन में यह कथा भी कुछ संकेत तो करती ही, ये प्रसंग कुछ संकेत करता है। ध्यान से सुनिएगा। देवकी वसुदेव को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, पर कारागार में रहना पड़ा 11 वर्ष 58। भगवान के 6 भाइयों को, निरपराध भाइयों को कंस ने उनके मां के सन्मुख मारा। अरे एक मां के कलेजे के टुकड़े का अगर यदि कुछ होता है सन्मुख, तो महाराज मां इतना सामर्थ्यता रखती है कि यमराज से भी 2-2 हाथ करने का समय आए तो वो कर सकती है। वो मां होती है। लेकिन आज देवकी की आंखों में आंसू नहीं निकलते, आंसू सूख चुके। मैंने कल संकेत किया था कि आंखों की गहराई सागर से भी गहरी होती है। जिनके जीवन में दुख और पीड़ा होती है, वो आंसू बहते रहते हैं, सूखते नहीं। और शायद मैया देवकी ने अधिक बहाया होगा, तभी तो नहीं निकलते। हम सबके जीवन में थोड़े से आंधी की झंझावात आ जाते हैं कि हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें समाज में आती है, सुनने को मिलती है। एक बार की घटना है, कथा चल रही थी गोरखपुर में। तो 2 महिलाएं आई, दोनों किसी बड़े आदमी के वहां दासी का काम किया करते थे। 4 साल पहले की घटना, 5 साल पहले। तो जहां हम ठहरे थे वहां लोग लेकर के गए कि महाराज जी वहां हैं, मिल लो। तो वो लड्डू गोपाल को, जैसे अब ये मेरे राधा रमन जी हैं, ये जो ठाकुर जी हैं ना, मेरे इष्ट हैं। ये केवल एक रूप में ही वृंदावन में प्रकट हुए थे। ये मेरे इष्ट हैं, मेरे राधा रमन लाल जी। बाकी जो बाल गोपाल, अभी यहाँ कोई एक मैया लेके आती है शायद, वो यहाँ रखते हैं। उतना ही बड़ा सिंहासन पर बैठा के लेके आए। तो दोनों ने कहा कि बाबा हम आए हैं वहां से, और हमारी जो मालकिन है, एक रिश्तेदार थी उनकी, ठीक, एक रिश्तेदार थी, एक दासी थी। तो जो मालकिन थी उसने हाथ में ले रखा था ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को। तो बोल पड़ी कि बाबा ये मेरी मालकिन कही है कि किसी मंदिर में ले जा करके रख दो और चुपके से आ जाना। हमने कहा क्यों? तो उसने कहा कि उन्होंने कहा है कि ये घर में रहते तो झगड़ा होता है। शब्दों को ध्यान से सुनना, कितनी बड़ी विडंबना है समाज की। अरे जिसका स्वभाव अगर दिल लड़ना है तो भला अब उसको क्या कोई कह सकता है? झगड़े का कोई आधार नहीं मिलता, क्या कहा जाए? तो हम तो स्तब्ध हो गए। तो मैंने कहा कि फिर? तो उन्होंने कहा कि ले जा किसी मंदिर में छोड़ा। तो वही हम लाए हैं। वो जो रिश्तेदार आई थी साथ में, उन्होंने कहा। और बगल में दासी थी,
और बेचारी वो लग रहा था ना कि अभी उसकी आंखों से आंसू टपक जाए, ऐसे उसे लग रहा था कि कोई अपनापन है, उसे हम छोड़ने आए। मैंने भाव को देखा, और सब सबरे तो खेल भाव का ही है? तो उसने कहा कि बाबा मैं एक बात बोलूं, मेरी इच्छा है कि हम मंदिर में न रख करके क्या मैं सेवा के लिए ले जा सकती हूँ? तो हमने कहा भाई इससे बढ़िया और क्या अवसर हो सकता है, ले जा तू ले जा। तो वो डांट के बोली, अरे चल हट, तेरा पति शराबी है, तू घर में लेके जाएगी। उसने हाथ जोड़ के कहा बाबा पति शराब पीता है, वो जो खाता है, पर हम घर में कुछ नहीं बनाते। हम भी एक भगवान की मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं। जैसे लग रहा था कि मतलब इतना दर्द पीड़ा मुझे हो रहा था, भाई हद हो गई समाज। क्या परमात्मा इतना भी सोचने की क्षमता न रही समाज को? हमने कहा सुन तू लेके जा। मैंने कहा कि बहन जी देखो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको लड़ना है झगड़ना है वो वैसे लड़ेगा झगड़ेगा। भगवान करे कि अगर दी ठाकुर जी उनके घर से निकल जाए और झगड़ा उनका बंद हो जाए पति पत्नी का, तो अति सुंदर है। धर्म प्रचारक के नाते तो हम यही कहेंगे कि भाई अब कम से कम खुशहाल की जिंदगी को जीवे। तो मैंने उसे दे दिया और मैंने उस बहन को समझाया कि आप बताना मत, नहीं तो ये काम करती है वहां, तो फिर इसके ऊपर वज्रपात गिरेंगे। ये समाज की मनोदशा। क्या बताओ, कहने का भाव पक्ष ये है कि हम जितना बोए हैं अपने किस्मत में उतना ही हमें मिलेगा। कुछ लोग हाथों की लकीरों से मुकद्दर को तराशते हैं, पर मुकद्दर तो उसके भी हैं मेरे भाई बहन जिसके हाथ ही नहीं। क्यों त्रिपाठी हैं? हाँ। सबके जीवन में परिस्थिति आती है, जो डर जाता है वो टूट जाता है, जो पथिक अपने पथ पर चलायमान रहता है वही जिंदगी के सफर के उस पड़ाव तक पहुंचता है। बाकी तो सबरे टूट के बिखर जाते हैं महाराज। हमें टूटना नहीं, हमें अपने आप को जोड़े रखना है।